बिहार में लग रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी का कुर्सी अब डगमगा जाएगा। नीतीश जी ने कहा कि बहुत मुश्किल से हमने इस बिहार को बाहर निकाला है परिस्थितियों से। जिस प्रकार से आज एनडीए का बैठक हुआ है, अंदर क्या कुछ बातें हुई, क्या परिस्थिति पैदा हुआ, सब कुछ हम आपको बताएंगे। सम्राट चौधरी के लिए भरत तिवारी एनकाउंटर टेंशन बन गया, यह सही बात है। अब कैसे कह रहे हैं हम, सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। आज बिहार के सियासत की बात करेंगे। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, राजनीतिक महात्मा में क्या कुछ चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या सीएम सम्राट चौधरी का कुर्सी जा सकता है, क्या सीएम सम्राट चौधरी विडंबना में फंसे हुए हैं, क्या सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अनेकों सवाल है और उस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ अटकलें लगा रहे हैं। अब क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही है, आप समझिए। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामूली एनकाउंटर नहीं था। मतलब योगी बाबा का जो सरकार आप यूपी में देखे हैं, कुछ उस अंदाज से सम्राट चौधरी अपने बिहार को चलाना चाह रहे हैं। लेकिन उसी एक्शन में सम्राट चौधरी फंस गए। उन्हीं के नेता उनका विरोध करने लगे। आपने देखा होगा कि विजय सिन्हा, अशोक चौधरी, चिराग पासवान और तमाम दिग्गज नेता अपने ही पार्टी, अपने ही एनडीए गठबंधन पे सवाल खड़े करने लगे। सरकार की व्यवस्था पे सवाल खड़ा करने लगे। सरकार के पदाधिकारी पे सवाल खड़ा करने लगे। अब सम्राट चौधरी का टेंशन तो बढ़ गया। अब टेंशन बढ़ेगा ही, ये चीज जायज है कि भैया हमारा पार्टी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। आखिर चिराग पासवान जैसे बड़े नेता, विजय सिन्हा जैसे बड़े नेता जब सरकार के खिलाफ बोलने लगे तो टेंशन बढ़ना वाजिब है। आज एनडीए का बहुत बड़ा मीटिंग था। खुद नीतीश कुमार उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, खुद आए मीटिंग। क्या कुछ हुआ, टेंशन वाली बात है। सीएम सम्राट चौधरी बिहार को नहीं चला पा रहे हैं ठीक ढंग से। क्या लग रहा है ठीक ढंग से चल रहा है बिहार? देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 से जब से कमान संभाले हैं, ऐसी विपरीत परिस्थिति कभी आने नहीं दी और जब जिधर गए उधर सरकार बना दी। नीतीश कुमार का एक बात तो है, उनको दाग देना पड़ेगा। मतलब कहा जाता है ना, फिल्मी डायलॉग है कि हम जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन चालू होता है। और वही बात है नीतीश कुमार में, जिसके साथ खड़े होते हैं उसी के साथ सरकार होता है। नीतीश कुमार 2005 से 2025 तक जिस प्रकार का सरकार चलाए, मानना पड़ेगा। सरकार डगमगाने नहीं दिए, जिधर गए सरकार उन्हीं के साथ रहा और सरकार वही रहे। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही सम्राट चौधरी को कुर्सी दिए, कुर्सी की परिस्थिति ऐसी बन गई कि डगमगाते डगमगाते नजर आए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से भरत तिवारी प्रकरण में बयान दिए, उसके बाद भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद तो सम्राट चौधरी का टेंशन बढ़ गया। तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता एक एक करके सम्राट चौधरी के विरोध और सरकार के विरोध में बयान देने लगे। भरत तिवारी के घर पे जाने लगे, पूरा माहौल उल्टा पड़ने लगा। लेकिन नीतीश कुमार के सिद्धांत पे सम्राट चौधरी भी नजर आए। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सिद्धांत पे चलते नजर आए, चुप्पी साध लिए, कुछ बोलना ही नहीं। मीडिया वालों ने सवाल किया तो इग्नोर कर दिए। भैया क्या टेंशन पाला जाए, अब गलती हो गया है, अब उस गलती को सुधार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी नहीं चाह रहे हैं कि कुर्सी डगमगाए, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी नीतीश युग की तरह एक इतिहास लिखें, एक रिकॉर्ड हम भी कायम करें। आज इसलिए एनडीए का एक मीटिंग बुलाया गया। जो भी गिला शिकवा था सब कुछ भुला दिया गया। अब कैसे कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का भारी बवाल छिड़ा था। एक दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहे थे, जीतन राम मांझी चिराग पासवान को लेकर। और चिराग पासवान हालांकि सुलझे हुए नेता है, लेकिन फिर भी यह बड़ा सवालों के घेरा में था कि भाई क्या चल रहा है भाजपा में, एनडीए में सब कुछ ठीक है ना। तो देखिए आज सब कुछ क्लियर हुआ, मीटिंग खत्म हुआ और चिराग पासवान के हनुमान बाहर निकल के कहते हैं
ऑल इज वेल। जरा सुनिए जीतन राम मांझी पे सवाल करते क्या कह रहे हैं। एक तरफ एनडीए जुट की बात कही जा रही है, मांझी जी का जिस तरह से बयान चिराग सब पासवान कुछ का ठीक है, कहीं कुछ नहीं है, सब ऑल इज वेल। कैसे ठीक है? मांझी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, चिंता लगातार मत। सवाल खड़ा कर रहे हैं चिराग जी कुछ पर। नहीं, उनका आशीर्वाद है, सब ठीक है, ऑल इज वेल। आपने सुना ऑल इज वेल, यानी कि अब सब गिला शिकवा खत्म कर लिया गया। नीतीश कुमार का क्या निर्देश है, तो नीतीश कुमार का निर्देश अशोक चौधरी बताते हुए नजर आ रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। नीतीश जी ने कहा कि बहुत मुश्किल से हमने इस बिहार को बाहर निकाला है परिस्थितियों से, और अब हमें अगर 4-5 राज्यों में बनना है तो मिलजुल करके रहना होगा, पांचों पार्टियों को एक साथ रहना होगा, पूरी ताकत लगाना होगा, और जितना प्यार स्नेह हमको दिए उतना प्यार से सम्राट चौधरी जी को भी आप लोग दीजिए। सब कोई को मिला जुला करके रहना है, हम लोगों का विस्तार होना चाहिए। खैर, इन चीजों को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या सरकार और एनडीए के साथ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तमाम नेता एक साथ हैं या नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई, सम्राट चौधरी अपना कमान संभाल लिए, आज के मीटिंग में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। यानी कि जो गलतियां हुई थी उसको सुधार करने के लिए सम्राट चौधरी जी अपना तमाम गोटी सेट कर लिए, तमाम नेताओं को बैठा लिए, अपने गार्जियन नीतीश कुमार को बुलाए और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग हुआ और उस अध्यक्षता में सब कुछ समझा दिया गया। नीतीश कुमार का निर्देश सब किसी को मिला कि भैया दम शांति व्यवस्था से एक दूसरे से तालमेल बैठा कर सरकार को चलाइए, सरकार को सहयोग कीजिए, सहयोग शिविर और अनेकों चीजों का भी उसमें चर्चा होगा। उसमें चर्चा हुआ कि सम्राट सरकार का सहयोग कीजिए, सम्राट चौधरी का साथ दीजिए, खिलाफ नहीं जाना है, हम लोगों को बहुत आगे जाना है। अब देखिए नीतीश कुमार का तो बात निराला है भैया, उन तो जग जाहिर है, काम करते हैं सरकार में, जब तक रहे उनका दौरा देखने लायक था। बिहार का विकास, आज भी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार का डेवलप हुआ है नीतीश कुमार का देन है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने कुछ सोच समझ के सम्राट चौधरी को कुर्सी दिया है और सम्राट चौधरी भी एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। खैर, इन चीजों को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या कुछ सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।